देखें, बल्ले का निशान हो और चेयरमैन कोई हो, छोड़ दें इस बात को, वो इमरान खान का नॉमिनेटेड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की पार्टी को क्या फ़र्क पड़ गया उससे? शेर का निशान, शहबाज शरीफ सदर, लेकिन कायद कौन है? नवाज शरीफ। अगर इमरान खान कायद होंगे और वो कहेंगे कि जी मैं इसको चेयरमैन बनाता हूँ, जो मैं शेर अब्दुल मरवत का भी कहीं देख रहा था कि कानूनी तौर पे नहीं बन सकते। ज़ाहिर है ना अहली की जो तलवार लटका के नवाज शरीफ की पार्टी की सदारत ली गई थी, लेकिन वो मैं पहले भी आपको बता चुका कि वहाँ टेक्निकल गेम डाली गई थी। जब सेनेट के इलेक्शंस के लिए नवाज शरीफ के दस्तखतों से टिकट दे दिए गए थे तो साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच बिठा के 11 रुकनी बेंच के फैसले को ज़ीरो किया जो 1988 का था, और सहूलत पैदा की गई कि सेनेटर सारे आज़ाद हो जाएं ताकि मर्जी की मंडी लगे, और वो सादिक संजरानी के इलेक्शन में लगी और उसमें वोट में पता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और उसमें सहूलतकारी सादिक संजरानी साहब के लिए पहले मरहले पे साकिब निसार साहब ने की ताकि सेनेटर आज़ाद हो जाएं, कुछ लोग वोट टूट जाएं। तो ये हमारी अदलिया के चेहरे पे एक स्याह दौर बाकायदा लिखा हुआ और मला हुआ है, कोई समझे या ना समझे। अब ये टेक्निकली पहले फैसला आ गया। मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी कि सोचे उस वक्त को जब टिकट दिए जा चुके हों और फैसला आ जाए कि आप बल्ले के निशान पे नहीं लड़ सकते, तो फिर वकला बताएंगे कि जनाब ये टिकट इमरान खान ने इनको दिए हैं, ये टिकट इमरान खान ने इनको दिए हैं। अगर वो जेल में होंगे उस वक्त, तो नज़र भी आ रहा है कि वो फिलहाल कोई बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में जुडिशल ऑर्डर आया भी है, वो ये आया है कि ये ओपन ट्रायल है, लेकिन हाई कोर्ट में लिखा हुआ है कि इसको इन कैमरा भी किया जा सकता है, जो कि अभी 2 दिन मौजूद है और वो ऐन मुमकिन हो जाए क्योंकि जुडिशल ऑर्डर आ चुका है। उसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री कैबिनेट से अप्रूवल लेके उसको दोबारा उसी सूरत में ले जा सकती है कि आप मीडिया ना लेके जाएं। पब्लिक क्या होता है, अदालतों में आम लोग कब जाते हैं? लीडर के साथ बेशक नारेबाजी पे चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं जा रहे होते। पब्लिक तो मीडिया ही होता है और मीडिया को बिठाया जाता है। वो जाके इमरान खान से अगर पहुंचेंगे जेल में जुमे के दिन में, अभी 2 दिन मौजूद है, आप और हम अभी कुछ तब्दीलियां देख भी सकते हैं और हो सकता है हो जाए। इमरान खान का जो पोलिटिकल क्वेश्चन है ना, वो अगर जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, जिस साइज में पीटीआई मौजूद होगी, जिसको मैं कह रहा हूं ना कट टू साइज हुई हुई है, आज भी मैंने कुछ खबरें देखी हैं मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को पकड़ा गया, और ये काम अभी होना है, कोई खत्म नहीं हो गया है, ये ठीक ठाक होना है। ये जब तक 9 मई वाली बरसरे आम माफी नहीं मांगी जाएगी, जुर्म का इकरार करके कि मेरे लोगों को माफ कर दें, उस वक्त तक स्टेट का आप मत भूलें। 7 जून की फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज और परसों जो प्रेस रिलीज आई थी, दोनों बिल्कुल एक लफ्ज के साथ बता रही है किसी की गलतफहमी है वो दूर कर ले। तो वो जब दूर हो जाएगी तो फिर रास्ते भी बनेंगे, लेकिन वो रास्ता सिर्फ खान साहब निकाल सकते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के चक्कर में, और एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आपने स्टेट पे हमला किया, जवाब दें। आप सहूलतकार थे, आप उसकी तंजीम साज थे, सब कुछ था, ये चीजें आ चुकी हुई हैं, उसका फैसला होना है वो कोर्ट में। अभी उसके अंदर इनकी अरेस्ट भी डलनी है, वो अभी डलेगी। लाहौर में वो जो 120A, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो शिक के तहत इनके ऊपर पर्चे हैं, उसके अंदर सारी सहूलतकारी की और सब कुछ। बहरहाल नुकसान पीटीआई को होना है, लेकिन निशान बल्ले का हो और इमरान खान का कैंडिडेट हो और इमरान खान चेयरमैन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है जी अयाज साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इमरान खान माइनस होते हैं, कोई और चेयरमैन होता है, निशान भी तब्दील हो जाता है, बल्ला नहीं होता, तो जो वोटर है आपके ख्याल में वो तहरीक इंसाफ का ही रहेगा, या आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है तहरीक इंसाफ के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं बनेगा। देखिए, हम जब बात करते हैं ना माजी की, हम 2018 के इलेक्शन ही कर लें तो नवाज शरीफ साहब के जो हालात थे उससे आज उससे भी खासे मुख्तलिफ हालात हैं। वो था कि एक लीडर से, एक पार्टी से मोहब्बत थी लोगों की और किसी और से नफरत नहीं थी। ये मेरा ज़रा इस पे गौर कीजिएगा इस नुक्ते पे। अब एक तो मोहब्बत अपनी जगह, दूसरी तरफ की नफरत उससे भी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है लोग। वो 16 महीने की जो कारकर्दगी है वो लोग भूलने के लिए तैयार नहीं है। वो आप जो मर्जी कर लें, लोगों के जहन में वो बिल्कुल ताज़ा है। ये शायद सोच रहे हैं लोग के जी सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में ये सारा उस तरफ लोग जा रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ ये बात नहीं है। वो नफरत इतनी ज़्यादा है कि लोग यही तो सवाल करते हैं कि जिन लोगों ने 16 महीने में आके वो चलते जो मामला थोड़े बहुत थे, हमने बहुत तनकीद कर ली उस दौर में, 3.5 साल के दौर में यहीं बैठ के की थी,
मतलब अगर उसमें आपको कमी लगी हो मेरी तनकीद में तो आप मुझे बता सकती हैं कि भाई तुमने कम की थी, तुम नहीं कर रहे थे। मैं उस वक्त भी उसकी वजह ये कि मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूं, जो मुझे गलत लगता है उसकी हिमायत नहीं कर सकता। वो 16 महीने की कारकर्दगी लोग पूछते हैं कि भाई वो तो मुल्क चलना शुरू हो गया था, चीजें ठीक जा रही थी, फिर क्या जरूरत पड़ी थी वो जो जिसको आईनी तरीका कहते हैं ये, वो भी सब आज खुद बता चुके हुए हैं कि किस आईनी तरीके से हमने ये हुकूमत गिराई थी और ये हुकूमत बनाई थी। मतलब ठीक है, वो उसको आप कागजों में कह सकते हैं कि जी बड़ा आईनी तरीका था, वो हमने कर लिया, लेकिन एक से ज्यादा बार वो हमारे सामने चीजें एतराफी सूरत में आ चुकी हुई हैं कि जी बस तय कर लिया था कि इसको नहीं रहने देना, इसलिए नहीं रहने दिया और वो आईनी तरीके से एक हुकूमत तब्दील कर दी। और उस हुकूमत ने जो किया उसके बाद अगर कोई जख्म थे तो वो जख्म कुरेदे उन्होंने, मतलब वो इसको इंतहा कर दी, वो इस हद तक जख्म पहुंचा दिए कि शायद उनको अब मुंदमिल होना उनका वो पता नहीं कितनी दिहाइयां लग जाए उसमें। तो इसलिए सिचुएशन यही है कि किसी को शक भी बढ़ गया ना कि ये कैंडिडेट को आज़ाद भी खड़ा हुआ और ये हुआ शक पड़ा कि जी इसको सपोर्ट कर रही है पीटीआई, तो असल मसला ये है इलेक्शंस बहुत पहले ये सूबों के तो हो ही जाते ना, अगर ये हालात ना होते तो इलेक्शन अब भी जो अफवाहें फैल रही हैं, मैं पहले वजाहत कर दूं कि इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। हाँ, ये अब काजी फाइज साहब को बता ना दीजिएगा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ये जो अफवाहें फैल रही हैं अब वो रोज इस पे भी बात हो रही है कि जी इलेक्शन शायद इस गल दी वजाहत करोगे तुसी की ये बड़ा क्वेश्चन है मेरा। नहीं, मैं कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और ये बड़े गलत लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। ये तुम्हारी वजाहत हो जानी है। ये बड़े गलत लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि शायद इलेक्शन आगे चले। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, और निगरान हुकूमतें और निगरान हुकूमतें चाह रही हैं और पता नहीं कौन कौन चाह रहा है। नहीं, हम भी निगरान बैठे हैं इसीलिए ताकि मईशत ठीक हो जाए। नो, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मैं बिल्कुल ये आखिर में ऐलान करके जा रहा हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को। सही है हाफिज ताहिर साहब, बिल्कुल। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में चेयरमैन माइनस होते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात हो रही है और बल्ले का निशान भी, तो पीटीआई के लिए इंतखाबात जीतना क्या आपके ख्याल में कोई चैलेंज हो सकता है? या पाकिस्तान, क्योंकि ये बात भी होती है कि पीटीआई अगर खंबा भी खड़ा कर देगी अब उसको पीटीआई का इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, तो आप इस बारे में क्या किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? और ये जो खबरें हैं कि बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई हो सकते हैं, सख्त जान के पास है कोई खबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो ये है जी कि मैं इस बात को तो नहीं मानता हूँ कि जो एक बनाई गई है परसेप्शन या एक खौफ कि जी बस पीटीआई के अलावा मुल्क में कोई और जमात ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल भी नहीं है, बाकी जमातें भी हैं और